हाय गाइस, मैं अजीत झा आपके अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी अगली वीडियो में, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बता दी थी और उसके बाद आज हम कंटिन्यू करेंगे कि उसको यूज़ करके एक्सरसाइज को किस तरीके से सॉल्व करें। तो हमारे पास आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्सरसाइज 6.1 है, जिसमें 3 क्वेश्चन हमें गिवन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें हमारे पास क्या मेंशन है, मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वर्ड्स गिवन है, उनका यूज़ करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखिए पहले पार्ट में बोल रहा है ऑल सर्कल्स आर, ठीक। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी सर्कल्स होते हैं ना, वो आपस में सिमिलर होते हैं और उनको कॉन्करेंट होने के लिए उनकी रेडियस को आपस में इक्वल करना पड़ेगा। कॉन्करेंट्स वही फिगर्स होते हैं जिनका शेप और साइज़ इक्वल हो। जितने भी सर्कल होते हैं उनका शेप सेम होता है, बट उनके साइज़ मैटर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेडियस। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। जितने भी सर्कल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिमिलर्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आ जाएगा सिमिलर। देन सेकेंड पार्ट में कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर, कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होता है, सिमिलर इफेक्ट स्क्वायर्स के लिए भी होगा। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उन सबका एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन उनके साइड्स वेरी कर सकते हैं। साइड्स वेरी करने की वजह से जो आपके स्क्वायर्स होंगे वो कॉन्करेंट नहीं हो पाएंगे, तो और उसको कॉन्करेंट होने के लिए उनकी साइड्स को इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब जितने भी स्क्वायर्स होते हैं नॉर्मली वो सिमिलर होते हैं, तो इसका भी पार्ट बन जाएगा हमारे पास सिमिलर। देन थर्ड पार्ट में बोल रहा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? तो देखिए जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं सबका एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। जब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दूसरे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात के साथ अगर कंपेयर करें तो वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा इक्विलेटरल। तो देखिए फोर्थ पार्ट में देखिए कह रहा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल्स होना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनकी साइड्स को क्या होना पड़ेगा बच्चों, प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा। तब जाके वो जो दो फिगर होंगे जिनकी नंबर ऑफ साइड्स सेम होनी चाहिए वो आपस में क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो देखिए सिंपल अगर सर्कल की बात करें तो दो सर्कल ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। उनको कॉन्करेंट होने के लिए उनकी रेडियस को इक्वल होना पड़ेगा। तो अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल देना है तो आप दो सर्कल का एग्जांपल दे सकते हैं, आप दो स्क्वायर का एग्जांपल दे सकते हैं। तो हम कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए एक ये सर्कल है, रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, और एक दूसरा सर्कल है मान लीजिए कुछ इस टाइप से जिसका रेडियस हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये दोनों के दोनों फिगर जो होंगे वो सिमिलर होंगे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है नॉन सिमिलर फिगर्स। आपको एक एग्जांपल देना है जो नॉन सिमिलर फिगर्स हो, सिमिलर नहीं हो। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक ट्राइंगल हो गया जिसके एंगल 60 और 60 हो गया, मीन्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। साइड्स आप कुछ भी ले लीजिए, 3 सेंटीमीटर ले लीजिए तो तीनों साइड इसकी 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। ट्राइंगल हो गया जिसमें एक एंगल हमने 50 डिग्री ले लिया, एक एंगल 100 एंड देन एक एंगल हमने 30 डिग्री ले लिया। सम 180 के इक्वल आना चाहिए। तो इस केस में ये दोनों ट्राइंगल जो है ये सिमिलर नहीं होंगे, तो इसको हम नॉन सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। आप इसको नाम दे सकते हैं A, B, C और इसको नाम दीजिए P, Q, R। तो इसने जस्ट एग्जांपल पूछा। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बेसिकली आते नहीं हैं, लेकिन तब भी हमसे पूछा है तो हमने कुछ इस टाइप से चीज़ों को बता दिया। देन थर्ड क्वेश्चन में देखिए कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ये दो क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखे हैं, सिमिलर है या नहीं है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा कि जो क्वाड्रिलेटरल के केस में हम करते क्या है, क्वाड्रिलेटरल के केस में हमें क्या चाहिए सिमिलर करने के लिए, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो साइड्स के हिसाब से देखें तो इसकी सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स SR अपॉन में CD इक्वल आ रहा है RQ अपॉन में CB इक्वल आ रहा है PQ अपॉन में BA और इक्वल आ रहा है PS अपॉन में AD।
दैट मीन्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मीन्स साइड्स जो है इक्वल रेशियो में। लेकिन एंगल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ABCD जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री है, और जो दूसरा क्वाड्रिलेटरल दे रखा है उसमें एंगल हमें मेंशन नहीं है। अब मेंशन नहीं है तो हम ये कंसीडर करेंगे कि उसका एंगल 90 डिग्री नहीं है। अगर एंगल 90 डिग्री होता तो वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देता। दैट मीन्स एंगल आर नॉट इक्वल। इफ एंगल्स आर नॉट इक्वल तो उस केस में जो क्वाड्रिलेटरल होगा आपका PQRS वो सिमिलर नहीं होगा ABCD के। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में ये दोनों के दोनों सिमिलर नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज थी। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी। छोटी सी एक्सरसाइज है, धीरे धीरे पार्ट्स में छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।